राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी परिवार से जुड़े हुए आप सभी भक्तजनों का आज की कथाओं में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। कथा का शुभारंभ हम प्रभु श्री हरि के भक्त की एक बड़ी सुंदर कथा के साथ करेंगे और फिर आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत की कथा का और वीडियो के अंत में आप माघ महात्म्य का अध्याय भी सुनेंगे। तो आइए श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए आज की इन पवित्र कथाओं का शुभारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। वह राजा बहुत ही प्रभावशाली, बुद्धि और वैभव से संपन्न था। आसपास के राजा भी समय समय पर उससे परामर्श लिया करते थे। एक दिन राजा अपनी सैया पर लेटे लेटे सोचने लगा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मेरा परिवार कितना विशाल है, मेरा अंतःपुर कितना समृद्ध है और मेरी सेना कितनी मजबूत है और मेरा राजकोष कितना बड़ा है। ओहो, मेरे खजाने के सामने कुबेर के खजाने की क्या ही बिसात है। मेरे राजनिवास की शोभा को देखकर जरूर ही अप्सराएं भी ईर्ष्या करती होंगी। मेरा हर एक वचन आदेश के समान होता है। वह राजा कवि हृदय का था, साथ ही साथ वह संस्कृत का विद्वान था। उसने अपने भावों को शब्दों में पिरोना शुरू किया। 3 चरण बन गए, लेकिन चौथी लाइन पूरी ही नहीं हो रही थी। जब तक पूरा श्लोक नहीं बन जाता, तब तक कोई भी रचनाकार उसे बार बार दोहराता रहता है। ठीक इसी तरह से राजा भी अपनी उन तीनों लाइनों को बार बार गुनगुनाता रहा और चौथी लाइन को पूरा करने का प्रयास करता रहा। राजा ने अपने भाव को जिन शब्दों में पिरोया था वे इस प्रकार से थे। मेरी चिताकर्षक रानियां हैं, अनुकूल स्वजन वर्ग है, श्रेष्ठ कुटुंबीजन है, कर्मकार विनम्र और आज्ञा पालक है, हाथी घोड़े के रूप में विशाल सेना है। लेकिन बार बार गुनगुनाने पर भी राजा से चौथा चरण बन ही नहीं रहा था। संयोग की बात है कि उसी रात उस राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से एक चोर आया हुआ था और मौका पाकर वह चोर राजा के शयन कक्ष में जा घुसा। राजा के पलंग के नीचे वह दुबक कर बैठ गया। वह चोर भी संस्कृत भाषा का विद्वान था और आशु कवि था। समस्या पूर्ति का उसका अभ्यास था। कुछ समय के पश्चात राजा जब अपने कक्ष में आया और अपने पलंग पर विश्राम करने के लिए लेटा, तो फिर से उन तीनों लाइनों को गुनगुनाने लगा। राजा द्वारा गुनगुनाए जाते श्लोक के 3 चरण चोर ने सुन लिए। राजा के दिमाग में चौथी लाइन अभी बन ही नहीं रही थी। यह भी वह चोर समझ गया, लेकिन 3 लाइनें सुनकर उस चोर का कवि मन उसे पूरा करने के लिए मचल उठा। वह भूल गया कि वह चोर है और राजा के कक्ष में चोरी करने के लिए आया है। अगली बार राजा ने जैसे ही वे 3 लाइनें पूरी की, चौथी लाइन स्वतः ही चोर के मुख से निकल पड़ी। चोर बोला कि सम्मीलने नयन योर्नी किंचिदास्ति, अर्थात राज्य और वैभव आदि सभी तब तक है जब तक कि आंख खुली है, आंख बंद होने पर कुछ भी नहीं है, अतः किस बात पर गर्व कर रहे हो। चोर की इस एक पंक्ति ने राजा की आंखें खोल दी। उस राजा को अब सम्यक दृष्टि मिल गई थी। वह चारों ही ओर विस्मित नेत्रों से देखने लगा कि इतनी ज्ञान की बातें किसने कही और कैसे कही। उसने आवाज दी कि पलंग के नीचे जो कोई भी है मेरे सामने आ जाओ। चोर डरता हुआ राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर हाथ जोड़कर राजा से इस प्रकार बोला कि हे राजन, मैं आया तो चोरी करने था, परंतु आपके द्वारा श्लोक पढ़ा जा रहा था और श्लोक सुनकर मैं ये भूल गया कि मैं चोर हूँ। मेरा काव्य प्रेम उमड़ पड़ा और मैं चौथे चरण की पूर्ति करने का दुस्साहस कर बैठा। हे राजन, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो। तब राजा ने कहा कि तुम अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी करते हो, परंतु इस समय तो तुम मेरे गुरु हो। तुमने मुझे जीवन का यथार्थ परिचय करवाया है। आंख बंद होने के बाद कुछ भी नहीं रहता है, यह कहकर तुमने सत्य से मेरा साक्षात्कार करवाया है। गुरु होने के कारण तुम मुझसे जो कुछ चाहो वो मांग सकते हो।
चोर की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा ने आगे कहा कि आज मेरे ज्ञान की आंखें खुल गई है, इसीलिए सुबह से शीघ्रम इस सुक्ति को आत्मसात करते हुए मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। अर्थात शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, उसे शीघ्र ही करना चाहिए, इसलिए मैं अभी और इसी वक्त संन्यास लेता हूँ। चोर बोला कि हे राजन, आपको जैसे इस वाक्य का बोध हो गया है, वैसे ही मेरा मन भी बदल गया है। मैं भी इसी समय शुभ कार्य करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर राजा और चोर दोनों ही प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाने के लिए चले गए। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह पता चलता है कि मनुष्य के पास चाहे कितनी ही धन दौलत हो, कितनी ही यारी रिश्तेदारी हो, चाहे कुछ भी हो, ये सांसारिक चीजें, धन, वैभव और भोग विलास, ये सब कुछ जीवन का वास्तविक सत्य नहीं है। जीवन का वास्तविक सत्य तो केवल भगवत धाम की प्राप्ति है। जो भी मनुष्य अपने कर्मों को करता हुआ साथ साथ में भगवान के नामों का जाप करता है, वह मनुष्य प्रभु के चरणों में अपना स्थान निर्धारित करता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपनी आंखों से धन, वैभव, दौलत और सांसारिक मोह माया का पर्दा हटाकर प्रतिदिन ही कुछ समय प्रभु के लिए निकाले, उनकी सेवा करे, प्रभु के नामों का जाप करे और प्रभु के चरणों में भक्ति बढ़ाने वाली कथाओं का नित्य प्रति सेवन करे। ऐसा करने से मनुष्य के विचार स्वतः ही सुमार्ग की तरफ जाएंगे। जीवन में हम जितने भी निर्णय लेंगे, सभी निर्णयों में भगवान का आशीर्वाद होगा और इस तरह से हम अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। अब आप सुनिए आज की श्रीमद् भागवत की कथा। सनकादि कहते हैं कि जब मनुष्य के करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है, तभी उसे भागवत सुनने की इच्छा होती है। नारद जी, इस कथा को सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा होता है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ होता है। किंतु हे मुनि, इस कलयुग में ऐसा होना अत्यधिक कठिन है। इसीलिए शुकदेव जी ने इसकी जो विधि बताई है, अब आप वह जानिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को अपने वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी भी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना अत्यधिक कठिन है। इसीलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल शुकदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की अधिकता और आयु की अल्पता के कारण, यानी कि जब मन पर नियंत्रण नहीं हो रहा हो, बार बार मन में नकारात्मक विचार आ रहे हो, या फिर अपना शरीर रोगों के घर के जैसा लगता हो, या फिर ऐसा लगता हो कि आयु कम है, यानी कि अब मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, उस समय में तथा कलयुग में अन्य जितने भी प्रकार के दोष है, उन सब की संभावना यदि श्रम में लगने लगे, तब ही हमें एक बार भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है और जिस अभिलाषा के साथ मनुष्य अपनी इस कथा का श्रवण करता है, उसकी वह अभिलाषा कथा पूरी होने से पहले ही हर संभव स्थिति में पूर्ण होती है। फिर आगे सनकादि कहते हैं कि हे नारद मुनि, जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं होता है, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से भी बढ़कर है और यहाँ तक कि तपस्या से भी बढ़कर है। तीर्थ के सेवन से तो सदा ही बड़ा है और योग से बढ़कर है और यहाँ तक कि यह ध्यान से और ज्ञान से भी बड़ा है। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। उसके सुनने से सभी प्रकार के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां पर सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का उचित रूप से आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों के विशेषज्ञ, साथ ही श्रोत और स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण साक्षात ही
दूसरे सूर्यदेव के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था, अर्थात धनवान होने पर भी वह भिक्षा मांगता था। उसकी प्यारी पत्नी, जिसका नाम धुंधली था, वह कुलीन और सुंदरी होने पर भी सदा ही अपनी बात पर अड़ जाया करती थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः ही कुछ न कुछ बकवाद किया करती थी। गृह कार्य में अत्यधिक निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। हे मुनिवर, उनके पास अर्थ और भोग विलास की बहुत सी सामग्री थी। घर द्वार भी अत्यधिक सुंदर थे, परंतु उनसे उन्हें सुख नहीं मिल रहा था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म करने आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गाय, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र इत्यादि का दान करने लगे। इस प्रकार धर्म के मार्ग में उन्होंने अपने आधे से अधिक धन को समाप्त कर लिया, तो भी उन्हें पुत्र या फिर पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसीलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंताग्रस्त रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर अपने घर से निकला और वन की ओर चल दिया। दोपहर के समय में उसे प्यास लगी हुई थी, इसीलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख के कारण उसके शरीर को उसने बहुत सुखा रखा था, इसीलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं पर बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां पर एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि सन्यासी महाराज जल पी चुके हैं, तब वह ब्राह्मण उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करके सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जिस तरह से एक दुखी मनुष्य सांसें लेता है, ब्राह्मण ठीक उसी तरह से सांस लेने लगा। सन्यासी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। हो सकता है कि मेरे पास तुम्हारे दुख का समाधान हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के संचित पाप है, उनसे दुख मिल रहा है, उसका क्या ही वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी गई तिलांजलि को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण भी मेरा दिया हुआ अन्न प्रसन्न मन से नहीं स्वीकारते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब कुछ सूना ही सूना दिखाई पड़ता है। हे प्रभु, मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ पर आया हूँ। संतानहीन के जीवन को धिक्कार है, संतानहीन के ग्रह को भी धिक्कार है। हे प्रभु, संतानहीन धन को भी धिक्कार है, यहाँ तक कि संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा ही बांझ हो जाती है। जो भी पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो भी फल आते हैं वह भी बहुत जल्दी ही सड़ जाते हैं। हे प्रभु, जब मैं इतना अभागा और पुत्रहीन हूँ तो फिर इस जीवन को जीकर मैं क्या करूँगा? ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लग गया। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी ही करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर वे उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति अत्यधिक ही प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना को छोड़ दो। हे विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है और तुम्हारा प्रारब्ध देखकर ही यह निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हें कोई भी संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। हे विप्रवर, पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगने पड़े थे। अतः हे ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा को छोड़ दो। सन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। तुम हो सके तो सन्यास धारण करो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र ही चाहिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा।
मुझे तो सन्यास में या फिर किसी और चीज में कोई भी आसक्ति नहीं है। मुझे तो केवल और केवल पुत्र चाहिए। हे ब्राह्मण देव, जिसमें पुत्र और स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा सन्यास तो सर्वथा ही नीरस है। लोक में सरस तो पुत्र और पौत्रों से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा कि हे ब्राह्मण, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए देवगण जिसके उद्योग को कुचल देते हैं, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं? जब महात्मा जी ने देखा कि यह ब्राह्मण तो किसी भी प्रकार से आग्रह नहीं छोड़ता है, यदि मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दूंगा या फिर कुछ उपाय नहीं बताऊंगा, तो यह ब्राह्मण अवश्य ही अपने प्राण त्याग देगा। ऐसा सोचकर महात्मा जी ने उसे एक फल दिया और फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे योगीराज वहां से चले गए और ब्राह्मण उस फल को लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर पर वापस लौट आया और वहां पर आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथों में दिया और स्वयं कहीं और पर चला गया। उसकी स्त्री तो वैसे ही कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी के पास गई और कहने लगी कि हे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और फिर गर्भ रहेगा तो मेरा पेट बढ़ेगा और फिर मुझसे तो कुछ खाया पिया ही नहीं जाएगा। ऐसा करने से मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। हे सखी, अब बता घर का काम कैसे होगा? और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो मैं गर्भिणी स्त्री कैसे भागूंगी? यदि शुकदेव जी की तरह ही गर्भ पेट में रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? हे सखी, ये बताओ, यदि कहीं प्रसव के समय मैं टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यों भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी हूँ, यह सब मैं कैसे सहूंगी? हे सखी, जब मैं अत्यधिक दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सारा माल समेट लेगी और मुझसे तो सत्य और शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन जान पड़ता है। हे सखी, मैंने तो ये भी सुना है कि जो स्त्री बच्चा जनती है उसे बच्चे के लालन पालन में बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ता है। मेरे विचार से तो बांझ होना या फिर विधवा स्त्री होना ही सुख है। धुंधली के मन में इस तरह के अनेक कुतर्क उठे और ऐसा सोचकर उसने वह फल खाया ही नहीं। और जब धुंधली के पति ने उससे पूछा कि क्या तुमने फल खा लिया है, तब उसने कह दिया कि हाँ, खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर पर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि बहन, मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। अब तुम ही बताओ, मैं इस दुख से कैसे दूर निकलूं? मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। हे बहन, मैं क्या करूं? बहन ने कहा कि सुनो, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम लोग मिलकर ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया है। और फिर मैं नित्य प्रति ही तेरे घर में आकर उस बालक का पालन पोषण किया करूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए कि यह फल सही है या फिर नहीं, ऐसा कर इस फल को अपनी गाय को खिला दे। ब्रह्माणी ने भी स्त्री स्वभाव के वश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे वैसे ही सब कुछ किया। इसके बाद समय के अनुसार अब उस स्त्री के पुत्र हुआ। तब उसके पिता ने चुपचाप ही उस पुत्र को लाकर धुंधली को दे दिया
और उसने आत्मदेव को इसकी सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार से आत्मदेव के पुत्र हुआ, यह सुनकर लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातकर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और उसके द्वार पर गाजे बाजे बजाए जाने लगे तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य होने लगे। फिर एक दिन धुंधली ने अपने पति से कहा कि स्वामी, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गाय आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का पालन पोषण किस प्रकार करूंगी। मेरी बहन के अभी अभी बालक हुआ था और वह 6 महीने का होकर मर गया है। उसे बुलाकर अपने घर पर रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधली के कहे अनुसार ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। क्योंकि वह धुंधली का पुत्र था, इसी वजह से उसका धुंधकारी नाम रखना आत्मदेव को भी सही लगा। फिर बालक के जन्म के 3 माह के बाद उस गाय ने भी एक मनुष्य के आकार के बच्चे को जन्म दिया। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा ही आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सभी संस्कार किए। इस समाचार से सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए ब्राह्मण के घर पर आए तथा आपस में कहने लगे कि देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। यह तो अत्यधिक ही आश्चर्य की बात है कि गाय को भी इतना दिव्य रूपी बालक उत्पन्न हुआ। देवयोग से इस गुप्त रहस्य की बात का किसी को भी पता नहीं लगा। आत्मदेव ने देखा कि इस बालक के कान तो गो के जैसे हैं। तब आत्मदेव ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। कुछ समय बीत जाने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित हुआ और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मण के जो भी आचार थे उसमें नाम मात्र के भी नहीं थे और न ही खाने और पीने का कोई परहेज था। क्रोध उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था तथा मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी वह खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष करना उसका स्वभाव बन गया था। छिप छिप कर वह दूसरों के घरों में आग लगा दिया करता। दूसरों के बालक को खिलाने के लिए अपनी गोद में लेता और उन्हें चट से कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र और शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे व दीन दुखियों को व्यर्थ ही तंग किया करता। चांडालों के साथ उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए हुए कुत्तों की टोली के साथ शिकारी की टोह में घूमता रहता। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी ही संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सभी बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसके कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगे। उस समय ब्राह्मण देव को महर्षि के वचन याद आए कि महर्षि ने कहा था, जो वस्तु हमारे भाग्य में नहीं है, यदि बलपूर्वक हम उस वस्तु को पाते हैं तो वह वस्तु हमें सुख नहीं देती है। परंतु इस समय ब्राह्मण देव कुछ नहीं कर सकते थे। तब वे सोचने लगे कि अब मैं कहाँ पर जाऊं और कहाँ पर रहूं। मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी भारी विपत्ति आई है। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां पर आए और उन्होंने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए बहुत ही समझाया। वे बोले कि पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत ही दुखरूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका है, धन किसका है, और स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान स्वयं ही जलता है। सुख न तो इंद्र को है और न ही चक्रवर्ती राजा को। सुख है तो केवल विरक्त और एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। इस संसार में मोह से नर की प्राप्ति होती है। यहाँ पर न तो कोई किसी का पुत्र है, न ही कोई किसी की स्त्री है और न ही किसी का धन है।
इसीलिए सबका मोह त्याग कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उससे कहने लगा कि बेटा, वन में जाकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा ही मूर्ख हूँ। अब तक कर्म के वश मैं स्नेह के पाश में बंधा हुआ था और अपंग की भांति इस घर रूपी अंधेरे कुएं में ही मैं पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए। तब गोकर्ण ने कहा कि पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप और मैं मानना छोड़ दे और स्त्री पुत्र आदि को भी अपना कभी भी नहीं माने। इस संसार को रात और दिन क्षणभंगुर देखे। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें प्रेम नहीं करे। बस एकमात्र वैराग्य ही रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहे। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ ले। सदा ही साधुजनों की सेवा किया करे। भोगों की लालसा को पास भी नहीं फटकने दे तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण व दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का ही रस करना चाहिए। इस प्रकार अपने पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर को छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु इस समय तक 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी उसकी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की पूजा करता, भगवान की सेवा करता और नियम पूर्वक भागवत का पाठ करता। ऐसा करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, पिता के वन में चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा कि बता, धन कहाँ पर रखा है, नहीं तो अभी तेरी इस जलती हुई लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से अत्यधिक दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जाकर गिर गई और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई भी सुख या फिर कोई भी दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न तो कोई मित्र था और न ही कोई शत्रु था। अब धुंधकारी अपने घर में अकेला बचा था। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता में धुंधकारी की बुद्धि नष्ट हो गई। वह अनेक प्रकार के अत्यंत ही क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने धुंधकारी से बहुत से गहने मांगे, परंतु वह तो काम से अंधा होकर रखा था। उसे तो मौत की भी कुछ याद नहीं आती थी। वह बस केवल गहने जुटाने के लिए ही घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां से बहुत सा धन चुरा कर आया और अपने घर पर वापस लौट आया तथा उसने उन गहनों को और धन को उन सुंदर स्त्रियों को दिया और वे स्त्रियां वस्त्र और आभूषण देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय में उन वैश्याओं ने विचार किया कि यह तो प्रतिदिन ही चोरी करता है, इसीलिए किसी न किसी दिन राजा से अवश्य ही पकड़ा जाएगा और तब राजा इसका सारा धन छीन लेंगे और निश्चय ही इसे प्राणदंड देंगे। जब एक दिन इसे मरना ही है तो क्यों न इस धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से हम सभी इसे मार डाले। ऐसा निश्चय करके उन सभी वैश्याओं ने उस सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कसकर बांध दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयास किया, परंतु धुंधकारी तो बहुत बलिष्ठ था। उनके ऐसा करने पर भी वह जल्दी से नहीं मरा। तब उन वैश्याओं को बड़ी भारी चिंता हुई। तब उन वैश्याओं ने उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले। ऐसा करने से वह अग्नि की उन लपटों से बहुत ही छटपटाया और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। उन वैश्याओं ने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। कहते हैं कि स्त्रियां जितनी अधिक प्रेम और ममता की मूर्ति होती है, उतने ही अधिक दुस्साहस की होती है। स्त्रियां जिस तरह से एक घर को बना सकती है, ठीक उसी तरह से एक घर को बिगाड़ भी सकती है। इन स्त्रियों में पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आई
किसने जीवित मनुष्य को जलाकर मार डाला। उसके बाद जब लोगों ने पूछा तब वे कह देती कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ में अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर वापस लौट आएंगे, हमसे ऐसा कहकर गए हैं। उनकी ये बातें सुनकर लोगों को भी उन पर विश्वास हो गया और वे उल्टाए धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने ही पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बन गया। वह बवंडर के रूप में सदा ही दशों दिशाओं में भटकने लगा और शीत और घाम से संतप्त होकर भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण हे देव ऐसे चिल्लाता रहा, परंतु उसे कहीं भी कोई भी आश्रय नहीं मिला। फिर कुछ समय और बीता और गोकर्ण ने लोगों के मुख से अपने भाई धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उसने उसका गया जी में श्राद्ध किया। कहते हैं कि गया जी में जिसका भी श्राद्ध किया जाता है उसकी मुक्ति आवश्यक रूप से होती है और जहां जहां भी वह जाता वहीं वहीं पर गोकर्ण अपने भाई का श्राद्ध करता। इस प्रकार से घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में वापस आ गए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे ही अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंच गए। वहां पर अपने भाई को सोया हुआ देखकर आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा ही विकट रूप अपने भाई गोकर्ण को दिखाया। वह कभी भेड़ बन जाता, कभी हाथी बनता, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह अवश्य ही दुर्गति को प्राप्त हुआ कोई जीव है। तब गोकर्ण ने उससे धैर्यपूर्वक पूछा कि तू कौन है और रात्रि के समय मुझे अपने इतने भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा किस प्रकार से हुई है? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है या फिर कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं कि गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर धुंधकारी जोर जोर से बार बार रोता रहा। उसमें बोलने की शक्ति ही नहीं बची, इसीलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर जल को अभिमंत्रित किया और धुंधकारी के ऊपर छिड़क दिया। ऐसा करने से धुंधकारी के कुछ पाप नष्ट हुए और वह इस प्रकार से बोलने योग्य हुआ और इस प्रकार से बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूं और मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती ही नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला है। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पहुंचा हूं और बड़ी ही दुर्दशा भोग रहा हूं। अब देववश ही कर्मों के फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जीवित रह रहा हूं। हे भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार से जल्दी से मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उसने कहा, गोकर्ण बोले कि हे भाई, मुझे इस बात का बड़ा ही आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि यदि गया जी में श्राद्ध किया जाता है तो उस मनुष्य की मुक्ति अवश्य ही तय होती है, परंतु तुम्हारी मुक्ति तो गया श्राद्ध से भी नहीं हुई। अब तो इसका कोई और उपाय भी नहीं है। अच्छा, तुम सब बातें खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? तब प्रेत ने कहा कि भाई, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती है। अब तो तुम उसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की ये बातें सुनकर गोकर्ण को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अब तो तुम्हें इस प्रेत योनि में ही रहना होगा। कुछ देर सोचकर फिर गोकर्ण जी कहते हैं कि अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए अवश्य ही कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया,
तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देखकर लोग प्रेम पूर्वक उससे मिलने के लिए आने लगे। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें कह सुनाया। जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदों के ज्ञाता थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो उन्हें भी धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करेंगे हम वही करेंगे। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया और उन्होंने स्तुति की कि हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपया करके मुझे धुंधकारी की मुक्ति का कोई साधन बताइए। गोकर्ण की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत से मुक्त हो सकती है, इसीलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हुए। सूर्यदेव का यह धर्म पूर्वक कहा गया वचन सभी ने सुना। तब सबने गोकर्ण से यही कहा कि तुम प्रयत्न पूर्वक यही करो। यह जो भी साधन है बहुत सरल है। अतः अंत में गोकर्ण जी ने भी यही निश्चय किया कि मैं कथा सुनाऊंगा और अपने भाई को मुक्त कराऊंगा। जब गोकर्ण जी कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए, तब देश और गांव से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों के नाश करने के उद्देश्य से वहां पर आ गए। इस प्रकार वहां पर इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठे और कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां पर आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं भी बैठ नहीं सकता था, इसीलिए इस बांस के अंदर घुस गया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि धुंधकारी एक बवंडर के रूप में इधर उधर घुमा करता था, तो इस समय भी वह वायु के रूप में था। वायु के रूप में जब वह बांस में घुसकर बैठ गया, तब गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायकाल में जब कथा का विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी ही विचित्र बात हुई। वहां पर सभासदों के देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन कथा खत्म होने के बाद सायकाल के समय दूसरी गांठ फिर से फट गई और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से अत्यधिक पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हुआ और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत ही अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा कि हे भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त किया है। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब सारे पाप थर्रा उठते हैं कि अब भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत करेगी। भाई, जिस प्रकार से आग गीली और सूखी, बड़ी व छोटी सभी तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार से सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म के द्वारा किए हुए सभी नए और पुराने, छोटे व बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। अब आप सुनिए माघ महात्म्य में आगे का वृतांत। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्रह्माणी थी। वह ब्रह्माणी बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी।
वह अत्यधिक ही जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तपस्या करके अपनी देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च आवृत्ति के द्वारा दिन के छठे काल में भोजन ग्रहण करती थी। वह वलकल के वस्त्र धारण किया करती। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्षों तक विष्णु लोक में वास करके फिर सुंद और उपसुंद नामक 2 दैत्यों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यधिक ही रूपवती, गान विद्या में अत्यधिक ही प्रवीण तथा मुकुट और कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी हुई थी। तभी वहां पर सुंद और उपसुंद नामक दोनों दैत्यों के सैनिक ने उस चंद्रमा के समान रूपवती को देखा और अपने राजा सुंद व उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को भी लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने आज से पहले कभी नहीं देखी है। आप भी चलकर वहां पर देखे। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान से विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए झगड़ा करने लगे। फिर आपस में ही युद्ध करते हुए दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा भारी कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा माता कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई दशों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश की ओर चली गई। तिलोत्तमा देवताओं के कार्य को सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्रह्माणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास के स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान मनुष्य को उत्तम गति पाने के लिए प्रयत्न पूर्वक माघ मास में स्नान पूरे विधि पूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को अवश्य ही सद्गति मिलती है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल के अध्याय में करेंगे। यदि आपको आज की कथाएं अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रभु के जयकारे जरूर लगाइए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।